हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो में अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 ऑफ योर बुक स्मार्ट मैथ्स बाय एस चांद पब्लिकेशन। तो देखिए, कंपोजिट मैथमेटिक्स की जो बुक है वो भी अपनी चल रही है और स्मार्ट मैथ्स जो है वो अपने ने स्टार्ट कर दी है। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 वो मैं इससे पहले वाली वीडियो के अंदर करा चुका हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर अब तक की जो स्मार्ट मैथ्स की जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई हैं वो सब अवेलेबल है। तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए तो वहाँ से आपको वो जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आपको आंसर करने हैं। फाइंड द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज विद -1 इज 72। देखिए, -1 से जो इसका प्रोडक्ट क्या है, क्या आना चाहिए, 72। तो आपको पता है कि माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इट मीन्स यहाँ पर अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई करूँगा -72 से, तो देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 72। तो आपको यहाँ पर आंसर क्या देना है, -72। इस नंबर से जब हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 72। नेक्स्ट देखिए, इफ़ x इंटू -1 इज इक्वल टू -27 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए करते हैं इसको। ये हो गया आपका a का, b का। देखिए x इंटू -1 इज इक्वल टू -27। अब यहाँ से देखिए जो -1 है जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू -27 डिवाइड बाई -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आपके पास x आ गया 27। तो यहाँ पर सेकंड जो b है उसका आंसर क्या है, -27। नेक्स्ट देखिए, फाइंड अ पेयर हुज प्रोडक्ट इज -136। अब देखिए प्रोडक्ट माइनस का है, इट मीन्स जो हमने मल्टीप्लाई किया होगा उनमें से जो दो नंबर में से कोई एक नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर दो नेगेटिव नंबर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर एक नंबर पॉजिटिव एंड सेकंड नंबर नेगेटिव हो तो आपका आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो ये पेयर क्या हो सकते हैं, पेयर बहुत हो सकते हैं, लेकिन अगर अपने सिर्फ सिंपल पेयर की बात करें तो 136 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 68 इंटू -2। देखिए 68 क्या है, प्लस का है, और -2 क्या है, माइनस का है। मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आंसर क्या आएगा, माइनस का 136। ये आपका पेयर हो गया। इसके अलावा और भी पेयर हो सकते हैं, आपकी बुक के अंदर आंसर दे रखा है। अगर अपने उसकी बात करें तो वहाँ पर वो जो पेयर है 17 इंटू -8, ये पेयर भी आपका आंसर सही है। और 68 इंटू -2, ये आंसर भी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ। अब आपको बताना है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई का साइन क्या रहेगा इफ, अगर ए की बात करें 11 नेगेटिव इंटीजर एंड 6 पॉजिटिव इंटीजर आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। अब यहाँ पर देखिए, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए अगर मल्टीप्लाई है पॉजिटिव, चाहे वो इवन हो चाहे ओड हो, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव की, अगर नंबर ऑफ इंटीजर इवन है तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर ओड है तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। कैसे, अगर मैं बात करूँ, देखिए 2 मतलब माइनस इंटू माइनस, ये क्या है, इवन नंबर ऑफ इंटीजर हैं, आपका आंसर क्या आएगा, प्लस। लेकिन अगर मैं बात करूँ माइनस इंटू माइनस, मतलब इंटीजर कितने हो गए, यहाँ पर इंटीजर हो गए 3, मतलब आपका आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। मतलब अगर इंटीजर का नंबर ऑफ इंटीजर आपके क्या हैं, जो माइनस वाले हैं, नेगेटिव हैं, अगर वो इवन है तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, और अगर ओड है तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो अपने यहाँ पर बात करते हैं। देखिए अगर यहाँ पर 11 नेगेटिव इंटीजर है, 11 इज़ अ ओड नंबर, मतलब यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। मल्टीप्लाई करने पर 6 पॉजिटिव इंटीजर, मैंने आपको बताया पॉजिटिव इंटीजर चाहे इवन हो चाहे ओड हो, आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करने पर आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो फाइनली आपका आंसर यहाँ पर क्या आना चाहिए, नेगेटिव। नेक्स्ट बात करते हैं बी की। -2 इज मल्टीप्लाइड विद इट सेल्फ
300 टाइम्स। अब 300 क्या है, एक इवन नंबर है। अब 300 टाइम्स मतलब इसे हम लिख सकते हैं -2 की पावर 300। अब मैंने आपको बताया किसी भी नेगेटिव इंटीजर की पावर जब क्या होती है, इवन होती है, तो आपका आंसर क्या आता है यहाँ पर, पॉजिटिव। आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। अब यहाँ पर इन सब के प्रोडक्ट जो हैं आपको फाइंड करने हैं, तो चलिए कर देते हैं फाइंड। अब देखिए सिंपली आपको सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना है। 3 × 8 क्या होता है, 24। अब सिंबल क्या आएगा, दैट इज डिपेंड ऑन द सिंबल ऑफ मल्टीपल्स। अब यहाँ पर देखिए इसका सिंबल क्या है, पॉजिटिव, इसका क्या है, नेगेटिव। जब पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए बी का, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। 15 × 4 60। अब देखिए किसी भी नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, 0 से मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर क्या हो जाता है, 0। माइनस इंटू प्लस, इट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, माइनस। 19 × 4 क्या होता है, 76। यहाँ पर आपका आंसर हो गया 76। तो आपको यहाँ पर चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर एक पॉजिटिव था और उसको मल्टीप्लाई किया नेगेटिव से, तो आपका आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। यहाँ पर दोनों नेगेटिव थे, मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। यहाँ पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, आपका आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, अगर वो इवन नंबर हैं, मतलब 2 है, 4 है, 5, 6 है, तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन द नंबर ऑफ इंटीजर आर ऑड, तब आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट देखिए अब आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। -1 × -2, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पर आ गया प्लस का 2। -3 × -4, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 3 × 4 12, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ गया 2 × 12 24, पॉजिटिव का। नेक्स्ट देखिए बी। अब यहाँ पर बी को करने से पहले आपको ध्यान होना चाहिए, देखिए बोर्ड मास। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देखिए इसका मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, डी का मतलब, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन एंड एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। अब हमें इस तरफ चलना है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना होता है, फिर हमें ऑफ करना होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले हम सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो -6 + 2 × 5 - 8 क्या हो जाएगा, -3। अब यहाँ पर देखिए हम एडिशन करें या मल्टीप्लिकेशन। अब बोर्ड मास को देखेंगे, बोर्ड मास में देखिए मल्टीप्लाई पहले है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो -6 - 2 × 3 -6, और प्लस इंटू माइनस हो गया आपका माइनस, तो -6 - 6, तो आपका आंसर हो गया -12। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट देखिए 7 माइनस, फिर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 9 - 10, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 1, -1 × -5, यहाँ पर हो गया आपका प्लस का 5, -1 × माइनस क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ पर देखिए 7 + 5 12, ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए डी, तो चलिए डी भी सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप सबसे पहले अगर इन सबको मल्टीप्लाई करते बैठेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है 0, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर क्या होता है, 0। नेक्स्ट देखिए ई के अंदर, ई के अंदर यहाँ पर लग रही है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या होती है देखिए, a × b + a × c इज इक्वल टू a × b + c, ये हम लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए a क्या है आपका -8, -8 × 7 + 3, जो आपका सिंबल लगा वो हमने सिंबल लगा दिया, तो -8 × 7 + 3 10, और आपका आंसर क्या हो गया, -80। एम आई क्लियर कि आपको ये क्वेश्चन जो है कैसे करना है। नेक्स्ट देखिए एफ, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सेम, यहाँ पर भी आपकी क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है आपकी 9,
-12 प्लस -8। तो यहाँ पर देखिए प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 9 इंटू -12 -8 और 9 इंटू -20। तो 9 इंटू -20 करने पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, -180। नेक्स्ट देखिए जी। तो जी में देखिए यहाँ पर ए आपको क्या दिख रहा है, 125। तो 125 को हम ले लेंगे कॉमन, और यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, -55। अब यहाँ से हमने बाहर लिया 125, तो बचा क्या, माइनस का 45, ये हो गया माइनस का 45। तो 125 इंटू -55 और -45 इनका एडिशन होगा, तो आपके पास आ जाएगा 100 माइनस का, और मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या हो जाएगा, -12,500 इज योर आंसर ऑफ योर ऑप्शन जी। अब देखिए एच की बात करते हैं। अब देखिए इसके लिए अगर अपने बात करें, आपको कुछ फंडे जो हैं क्लियर होने चाहिए, कुछ टेबल आपको लर्न होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। तो ये हो गया -100 इंटू -32, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 3200, ऑप्शन एच का। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ए देखिए, इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। इसे हम जो फिल इन द ब्लैंक थे यहाँ पर हम मान लेंगे x, 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100। यहाँ से देखिए 4 मल्टीप्लाई का वहाँ जाके डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 100 बाई -4। डिवाइड करने पर जो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -25। तो ए के लिए आपका आंसर क्या आ गया, -25। बी के लिए देखते हैं, देखिए 5 इंटू 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 25 हो गया, इंटू एक्स इज इक्वल टू 625, एक्स इज इक्वल टू 625 डिवाइड बाई 25। अब ये टास्क आपका है कि आपको बताना है कि फिफ्थ का जो बी है उसमें आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आप आंसर सही होगा तो मुझे लग जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए सी। तो सी के अंदर अगर आपने देखें तो 4 इंटू 5 इंटू 9 किसके इक्वल होगा, 4 इंटू 9 इंटू 5 के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए डी। तो डी के अंदर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने अभी पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था a इंटू बी प्लस ए इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी। तो ये बिल्कुल उसके सिमिलर है। तो यहाँ पर आ जाएगा -6 एंड यहाँ पर भी -6। और आपका टास्क क्या है, आपको जो फिफ्थ के बी का आंसर बताना है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो जल्दी इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। इफ़ वी मल्टीप्लाई 5 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 5 पॉजिटिव इंटीजर देन रिजल्टिंग इंटीजर इज। मैंने आपको बताया जब भी आपके जो नेगेटिव इंटीजर हैं वो ओड होंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव इंटीजर चाहे इवन हो चाहे ओड हो, आपका आंसर पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, इनको मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो ए का आपका आंसर हो गया नेगेटिव। इफ़ वी मल्टीप्लाई ब्लैंक नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, अगर हम इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं तभी आपका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ इंटीजर इज 1। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए होती है 1, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर आपकी क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। अगर मैं बात करूँ देखिए 5 की, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/5, इसका उल्टा। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब देखिए 5 से 5 कैंसिल, आपका आंसर क्या आ गया, 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/5 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी 1। नेक्स्ट देखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर ए इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इज बाय -1। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है वो नंबर जिसे हम ऐड करने पर आपकी क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। क्लियर। नेक्स्ट देखिए द अपोजिट ऑफ, अब इसका अपोजिट बताना है। देखिए 3 इंटू 2 क्या होता है, 6, 6 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 30, और माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। तो आपका यहाँ मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आ रहा है, माइनस का
30, सॉरी प्लस का 30, और प्लस के 30 का अपोजिट क्या हो जाएगा, -30। नेक्स्ट देखिए एफ, फॉर 3 इंटीजर ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट बी इंटू सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये अगर आपको क्लियर करनी है तो आई बटन में आपको एक लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पर क्लिक करें तो वहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर विद लाइक साइन। देखिए दो बिल्कुल सेम इंटीजर हैं, अगर अब यहाँ पर अपने बात करें, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब दो इंटीजर विद लाइक साइन, मतलब सेम साइन के अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर हमेशा क्या आता है, ए पॉजिटिव इंटीजर आता है। द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -1 इज -40। देखिए -1 से मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -40, वो इंटीजर क्या हो जाएगा, 40। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट टी और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रू और फॉल्स बताना है आपको, तो चलिए जल्दी बता देते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 5 नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव इंटीजर। 5 नेगेटिव इंटीजर का मतलब हो गया ये क्या है, ओड नंबर है, तो यहाँ पर ये क्या है, ट्रू है। बी देखिए, ऑफ द 2 इंटीजर इफ 1 इज नेगेटिव देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी नेगेटिव। तो ये गलत है, अगर 2 इंटीजर में अगर दूसरा भी नेगेटिव हुआ तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। सी देखिए, फॉर ऑल नॉन जीरो इंटीजर ए बी सी ऑलवेज ग्रेटर देन ए और बी। तो ये गलत है। अगर अपने बात करें इंटीजर की, अगर a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू 2 है तो आपका आंसर क्या आ रहा है, -6 आ रहा है, जो कि दोनों से छोटा है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर मे बी 0, फॉल्स। प्रोडक्ट इन दोनों का क्या होता है, 0 नहीं हो सकता, या तो नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये इक्वल होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इट मीन्स क्या हो गया, अगर मैं बात करूँ -3 इंटू 2 क्या होता है, -6 होता है, और 2 इंटू -3 क्या होता है, ये भी क्या होता है, -6 होता है। तो ये क्या है आपका, ट्रू है। एफ देखिए, -1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर। तो -1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर है क्या, नहीं है, फॉल्स है। क्या होती है, 1 होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम -40 डिग्री एट द रेट ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 12 आवर्स ऑफ द प्रोसेस बिगन। अब देखिए जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो रूम टेम्परेचर क्या था, रूम टेम्परेचर था आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब लोअर मतलब पर आवर आपका 4 डिग्री जो है कम हो रहा है, तो ये पूछ रहा है आपसे 12 आवर्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर लोअर आफ्टर 12 आवर्स। ठीक है, कितना, 12 इंटू 4, तो यहाँ पर देखिए माइनस हो रहा है तो माइनस का 48 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अब यहाँ पर इतना कम होने पर रूम टेम्परेचर क्या हुआ, तो देखिए 40 डिग्री तो पहले था ही, -48 करने पर आपका जो करंट का जो अभी जो रूम का टेम्परेचर है क्या है, -8 डिग्री सेल्सियस या फिर -8 डिग्री सेंटीग्रेड इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, राघव अर्न्स 8 रुपीज़ पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट को जब वो सोल्ड करता है, बेचता है, तो उसे कितने रुपए बनते हैं, 8 रुपये। एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। जब ग्रे सीमेंट को बेचता है तो उसे लॉस होता है कितना, 5 रुपीज़ का। ठीक है, ध्यान रखिए, जब आप वाइट को बेच रहे हैं तो आपको 8 रुपीज़ का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और जब आप ग्रे सीमेंट के बैग को बेच रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है, 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। इफ़ ही सेल 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, मतलब यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे
3000 बैग हैं, पर के ऊपर अगर 8 रुपीज़ मिल रहा है तो 3000 इंटू 8 मतलब 24 रुपीज़, 24,000। इतना प्रॉफिट हो गया इसको किस पे, वाइट सीमेंट के ऊपर। लॉस की बात करें तो लॉस हो रहा है इसको किस पे, ग्रे सीमेंट पे। इस पे कितने बैग बेचे इसने, 5000। तो 5000 इंटू 5 इट मीन्स -25,000 रुपीज़। ठीक है, इतना इसको लॉस हो गया। तो व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस, अब देखिए अगर आप बात करें इसको यहाँ पर 24,000 का प्रॉफिट हुआ और 25,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ओवरऑल उसको क्या हुआ, 1000 का लॉस हुआ। तो स्टूडेंट्स ये आपकी जो एक्सरसाइज है 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। इसके आगे इसके 9 क्वेश्चन ही हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।